अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अगस्त का महीना शुरू होने से पहले ये 3 काम आपने लाज़मी करने हैं। चाहे आपके पास बजीज़ हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हो या फिर बड़े बर्ड्स हों, सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो एक-एक पार्ट आपने गौर से सुनना है। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों बात कर लेते हैं पहले पॉइंट के बारे में जो कि आपके बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देगा। तो मैं बात कर रहा हूँ स्कैट के बारे में। ये अपने बर्ड्स को कैसे लगाना है, क्या इसका फ़ायदा होता है, मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं सुनेंगे या स्पेशली ये 3 टिप्स अपने बर्ड्स पर फॉलो नहीं करेंगे तो आपके बर्ड सीजन में ना ही अच्छी ब्रीडिंग कर पाएंगे, आपके बर्ड्स की मोल्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, बर्ड्स के पर खराब हो जाएंगे और आपका परिंदा ब्रीडिंग के काबिल नहीं रहेगा। तो स्कैट लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होगा कि आपके बर्ड्स के अंदर माइट्स नहीं आएंगी, आपका बर्ड खारिश नहीं करेगा और जो मौसम आगे आ रहा है स्पेशली हब्स का मौसम या बरसात का मौसम, उसमें आपके बर्ड्स को किसी किस्म का मसला नहीं होगा। और अगर हम तरीका इस्तेमाल की बात करें तो ये आपने एक ड्रॉप बर्ड्स की चेस्ट में, बर्ड्स की लेग्स पर और गर्दन के नीचे आपने लगा देना है। तो 1 से 2 बार के इस्तेमाल से आपका परिंदा पूरे साल के लिए सिक्योर हो जाएगा। आपके बर्ड्स के परों में माइट्स नहीं आएंगी, बर्ड्स आपके खारिश नहीं करेंगे और सीज़न आपका अच्छी तरीके से गुजर जाएगा। ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है, अगर आपके पास ज़्यादा बर्ड्स हैं तो ये आप एक परचेज़ कर लें, आपका काफ़ी टाइम के लिए चलता रहेगा। अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो आप कूपेक्स पाउडर जो मॉर्टिन का होता है उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की है, इसीलिए स्कैट बेहतर है। लेकिन जो आगे 2 चीज़ें हैं वो बर्ड्स को आपने लाजमी इंप्लीमेंट करानी है, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरी चीज़ के बारे में जो कि नेचुरल है और बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपके बर्ड्स को मिलता है। लेकिन उससे पहले नए लोग सब्सक्राइब लाजमी करें और आपने लास्ट पॉइंट को लाजमी सुनना है। तो हमारा दूसरा पॉइंट है एलोवेरा जेल के बारे में। अगर आपके बर्ड्स के पर रूखे रूखे हैं या उनमें शाइनिंग नहीं है तो आपने बर्ड्स को एलोवेरा जेल का स्प्रे लाजमी करना है। 1 इंच का आपने टुकड़ा लेना है, उसका जो लिक्विड होता है आप 1 लीटर पानी में डाल लें और अच्छे से शेक करने के बाद अपने बर्ड्स पे स्प्रे करें। तो आपके बर्ड्स के परों की शाइनिंग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी और आपके बर्ड्स हेल्दी और एक्टिव हो जाएंगे। नंबर 2 पे आपके बर्ड्स के परों में जो भी माइट्स होंगी, जो भी छोटे छोटे कीड़े होंगे जो कि हमें नज़र भी नहीं आते, वो तमाम के तमाम मर जाएंगे और आपका परिंदा आगे सीजन में काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेगा। क्योंकि अगर आपके बर्ड्स में माइट्स हों तो आपके बर्ड्स के बच्चों में माइट्स ट्रांसफ़र होती हैं और छोटे बच्चे एक्सपायर हो जाते हैं। जब कभी आपके बर्ड्स में माइट्स होती हैं तो आपका बर्ड स्ट्रेस में चला जाता है और ब्रीडिंग नहीं कर पाता। तो अगर आपने आगे ब्रीडिंग लेनी है तो ये पॉइंट लाजमी फॉलो करें। इसके अलावा जिनके बर्ड्स के पर बहुत ज़्यादा ख़राब है आप डायरेक्टली भी एलोवेरा लगा सकते हैं, इससे भी काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। और अगर आप पानी में एलोवेरा डाल के बर्ड्स को पिलाना चाहते हैं तो उसके मुतालिक मैंने एक वीडियो बनाई थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसको भी लाजमी देखिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि गर्मी के मौसम में अपनी छतों पर बर्ड्स के लिए दाना और पानी लाजमी रखें। मैं उन बर्ड्स की बात कर रहा हूँ जो कि जंगली बर्ड्स हैं, क्योंकि बाज़-औक़ात उनको पानी नहीं मिल रहा होता, तो आपकी छोटी सी नेकी उनके काफ़ी काम आ सकती है। तो आपने भाई की बात को भूलना नहीं है, ये छोटा सा स्टेप आप लाजमी कीजिएगा और आप हमारे जो व्हाट्सएप के नंबर्स हैं वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा अपने स्टेटस पर ऐड करने की, कम्युनिटी बॉक्स में लगाने की और आपको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करने की। तो बात कर लेते हैं आखिरी पॉइंट के बारे में जो कि नीम के पत्तों के इस्तेमाल के बारे में है, क्योंकि ये एंटीबैक्टीरियल होता है, बर्ड्स के लिए काफ़ी अच्छा है। तो आपने करना क्या है कि 1 लीटर पानी के अंदर आपने थोड़े से नीम के पत्ते भिगो कर रख देने हैं। सुबह तक वो पानी का कलर चेंज हो चुका होगा और उस पानी को छान के आप बर्ड्स के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। ये आपके बर्ड्स के लिए ऑल इन वन स्प्रे होगा, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है और जो केज में कीड़े मकोड़े होते हैं या जरासीम होती हैं वो भी इससे मर जाएंगे। तो ये आपने बर्ड्स के ऊपर लाजमी करना है। अगर आपको ताज़ा नीम के पत्ते मिल जाएं तो वेल एंड गुड है, वरना आप सूखे पत्तों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास सूखे पत्ते हो तो आप उनको थोड़ा सा बॉईल कर लेना है, तो आपका जो लिक्विड तैयार होगा वो बर्ड्स के लिए बहुत ही शानदार होगा। आपके पास बजीज हों, लव बर्ड्स हों, कॉकटेल हो, सबके सब बर्ड्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो ये 3 पॉइंट लाजमी इंप्लीमेंट करें, क्योंकि जब कभी बरसात का मौसम आता है या हब्स होती है तो हमारे बर्ड्स के परों में माइट्स आ जाती हैं, परिंदा हमारा परों को खुजाना स्टार्ट कर देता है और आगे ब्रीडिंग नहीं करता। तो अगर आप ये 3 पॉइंट इंप्लीमेंट करेंगे, स्कैट, एलोवेरा जेल और नीम के पत्तों का इस्तेमाल, तो आपके परिंदे हेल्दी और एक्टिव होंगे और आगे काफ़ी अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो मुलाकात होती किसी अगली वीडियो में, तब तक अपने और अपने बर्ड्स का लाजमी ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।